अस्सलाम वालेकुम, बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। 27वीं तरमीम से मुतालिक कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास इस्लामाबाद में फारूक एच नाइक के इजलास की सदारत कर रहे हैं। मेंबरान राय देंगे, अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क के मफादात में अंदर रहे, बाहर ना निकले, ऐसा कहना है फारूक एच नाइक का। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं तो कमेटी फैसला कैसे बुला सकती है। हमने तमाम कमेटी के मेंबर्स को नोटिस जारी किए हैं। अपोजिशन अपनी राय दे, अवाम को पहचानना चाहिए कि अपोजिशन की राय क्या है। अहम खबर है 27वीं तरमीम से मुताल्लिक कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का ये इजलास है, जबकि फारूक एच नाइक इजलास की सदारत कर रहे हैं। मेंबरान ने राय दें, अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया, जबकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क के मफादात में अंदर रहें, बाहर ना निकले। मजीद क्या तफसीलात है, क्या सूरत हाल है, जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन। देखिए, 27वीं आर्मी तरमीम के हवाले से जो मुसवदा है उसके ऊपर बहस इस वक्त जारी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूम है पार्लियामेंट हाउस का, वहाँ पे सेनेटर फारूक एच नाइक की ज़ेर सदरा जो खुसूसी कमेटी है उसका इजलास जारी है। इसमें वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ भी शरीक हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक भी शरीक हैं और ये ब्रीफिंग दे रहे हैं कि तमाम अरकान इस वक्त कमेटी में मौजूद हैं, उनको आईनी तरमीम के हवाले से और अरकान की जानिब से भी अपनी राय का इजहार किया जा रहा है। क्योंकि ये इजलास इन कैमरा है, इसलिए इसके अंदर की तफसीलात हैं वो भी फिलवक्त सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक कोई बाहर आएगा तब भी हम कुछ खबर निकालने की उसे कोशिश करेंगे। तो बता फारूक एच नाइक जो अंदर जा रहे थे उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ANP की नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं है। अगर अहमद वली किसी को मुंतखब करेंगे और कमेटी फैसला करेगी तो हम इनको भी बुला लेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हो सकता है कि अपोजिशन आ जाए। जारी है। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने सेनेट में तरमीम के खदुखाल बताते हुए कहा कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा, उसे वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के पास होगा। नए की जो जहते हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनको सामने रखते हुए 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वो वजाहत इसमें मौजूद है, लेकिन फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा और ये टाइटल सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की कह लें, चाहे आप कोई भी कुर्बानी कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े फ़ख्र से अपना अलम और तशख़्ख़ुस बरकरार रखा है। जो ये बिल आपके सामने आया है वो, जैसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परसों भी कहा कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पहले भी और उसके बाद भी 2 दफ़ा उन्होंने बात की है कि हम वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, आईनी तरामीम इन ऐवानों का जमहूरी हक होता है। पीपल्स पार्टी खड़ी रही, अभी भी खड़ी है। आपने इस वक्त कहा है कि रिवर्सल हो रहा है, आप आइन का, इस बिल का मुताला कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 18वीं तरमीम और 1973 आइन का कहाँ से रिवर्सल हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया, जिसे चेयरमैन ने कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपर्द कर दिया। आईनी तरमीम के मामले पर इजलास चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में शुरू हुआ। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने पेश किया। इस मौके पर मामूल की कार्रवाई मौखर कर दी गई। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन से कहा कि कमेटी के इजलास में शरीक हों, बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपर्द कर देता हूँ। तरमीम के मामले पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उनका कहना था कि अपोजिशन की लीडर की गैर मौजूदगी में तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो गया है। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। फैसला वफाकी काबीना इजलास में सामने आया। अहम इजलास में वज़ीर आज़म बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुए। तरमीम सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत के नए इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है, जबकि इसके अलावा टेक्नोक्रेट की नई तारीफ भी शामिल की गई। 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म ने अरकान का खैर मकदम किया। इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया गया।
वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क मसरूफियत के बावजूद वज़ीर आज़म इजलास में बज़रिया वीडियो लिंक शरीक हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने काबीना को ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। आईनी तरमीमी बिल में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पेश की गई है। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दे दिए जाएंगे। इस तरमीम के तहत अस खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया, जिसे वज़ीर कानून ने खुशाइन करार दिया। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की तजवीज़ की गई है। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। तरमीम में टेक्नोक्रेट्स की नई तारीफ भी शामिल कर ली गई, जिसके लिए 16 साल तालीम और 15 साल तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। उनकी रजामंदी पर उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसावदे के साथ MQM के पेश करदा बिल के मुतफ़क़ा हिमायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने MQM के मौक़िफ़ की तायद करते हुए बिल की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, ये तरमीम सिर्फ MQM नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हल की सिमत एक अहम कदम है। इजलास में काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल के मुसवदे के साथ MQM का जो बिल जो MQM ने आर्टिकल 140A में तरामीम के हवाले से आईनी तरमीम के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जो बिल पेश किया था और जिसको उस वक्त टेबल कर दिया गया था और उसके बाद वो फिर स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया था, जहाँ पे 27वीं आईनी तरमीम के बिल ने भी जाना है। पूरी कैबिनेट ने यूनिवोकल होकर MQM के इस बिल की हिमायत की, तायद की, उसको मंजूर किया। इस पॉइंट को वज़ीर आज़म साहब ने उसको मंजूर किया, अपनी हिमायत का ऐलान किया। अब जो आज 27वीं तरमीम का जो मुसवदा है, ये मुसवदा आज पेश होगा सेनेट में और ये फिर उसी कमेटी में चला जाएगा जहां पर MQM का ये बिल पहले से मौजूद है, जहां जाकर इसने क्लब हो जाना है। और फिर जब स्टैंडिंग कमेटी जब 27वीं आईनी तरमीम पर बहस करेगी, राय हमवार करेगी, तो उसमें MQM के पेश किए हुए 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर आर्टिकल 140A की जो तशरीह है, जो आईनी तरमीम है, वो भी उस डिस्कशन में शामिल होगी इंशाअल्लाह ताला। हम कोशिश कर रहे हैं, PMLN दूसरी पार्टी सब इसकी हिमायती हैं, हम और भी पॉलिटिकल जमातों से कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मसवदे को, जो कि अब MQM का ये मसवदा तो MQM ने पेश किया है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के मसले का हल है और सब ने इसकी तायद की है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन तक, अभी तक कैबिनेट की हद तक, क्योंकि बहुत सालों से इस पर मेहनत हो रही थी, MQM की बहुत बड़ी MQM के मौक़िफ़ की तायद है, कितनी बड़ी जमातें इस पर साथ दे रही हैं और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम इस और दूसरी जमातों को भी कायल करने में कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के मसाइल का जो हल है वो इस बिल में, इस आईनी तरमीम में बिना है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि शहर में तेज रफ्तार गाड़ियों और भारी ट्रैफिक के बाइस हादसात का सिलसिला न थम सका। 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में एक बच्चा, खातून, नौजवान समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। किमाड़ी, शारा फैसल और मलीर में अफसोसनाक हादसात, जाँ बहक अफराद में मर्द, खातून और 10 साल बच्चा शामिल। ज्यादातर हादसात की वजह तेज रफ्तारी और लापरवाही करार। किमाड़ी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हीरा लाल जाँ बहक जबकि साथ ही जख्मी हो गया। शारा फैसल पर तेज रफ्तार कार ने रागीर बागचंद को रौंद डाला, जबकि राशिद मिन्हास रोड पर गाड़ी की टक्कर से 10 साल कामरान जाँ बहक हुआ। काला पुल के करीब खातून जुलेखा मोटरसाइकिल से गिरकर दम तोड़ गई। बल्दिया और मलीर में भी हादसात में 2 मजीद अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बेशतर हादसात तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पिछले 17 सालों में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ के लोग टैक्स देते हैं जिससे मईशत चलती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान की करीमाबाद अंडरपास पर मीडिया से ब्रीफिंग, कहा कि इस जगह के साथ सूबाई हुकूमत ने सौतेलों की तरह सलूक किया है। इस प्रोजेक्ट को 2025 से मुकम्मल होना था। शहरियों से भारी जुर्माना वसूल करने की मजम्मत करते हैं। पंजाब में 200 रुपये का चलान है, यहाँ 5000 रुपये का चलान है। हम 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। आपने 17-18 साल में डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं किया। ये शहर
टैक्स देता है तो इस सूबे की मईशत आगे बढ़ती है। आपने अंडरपास के नाम पे जो प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ था और 2025 के इब्तिदा में मुकम्मल होना था, तीसरा साल खत्म होने को आ रहा है। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ पीपल्स पार्टी की नाअहली के नतीजे में दूसरी जानिब भारी भरकम ई चालान के नाम पर लोगों से भत्ता वसूल करते हैं। लाहौर के चालान का मुकाबला कराची से क्यों कर रहे हैं? अगर वहाँ 200 रुपये चालान है, यहाँ 5000 रुपये चालान है मोटरसाइकिल का। वो जब चाहते हैं 26वीं तरमीम मंजूर करवा लेते हैं, वो चाहेंगे 27वीं तरमीम भी मंजूर करा लेंगे, लेकिन जमात इस्लामी टोटली तौर पे इसको रिजेक्ट करती है, इस जुल्म के निज़ाम को रिजेक्ट करती है। 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पे हम मुस्तरद करते हैं। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग से 9 साला बच्चा जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में सोया हुआ था कि नामालूम सिम से आने वाली गोली सर में जा लगी और मौके पर ही जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक अतराफ में किसी मकान से हवाई फायरिंग की इत्तलात नहीं मिली है, जबकि वाक़े से मुतालिक तफ्तीश जारी है। खैरपुर सठारजा में दिन दहाड़े दुकान पर डाकुओं का हमला। 3 डाकू दुकान में दाखिल होकर लूटमार करते रहे। लाखों रुपए लूट कर फरार होने की वीडियो वायरल हो गई है। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि लाखों रुपए लूटे गए हैं। SSP खैरपुर नोटिस लेकर इंसाफ दिलाएं। शहरियों का कहना है कि ज़िला खैरपुर में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई है। डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। और अभी जानिए तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 4th फेज की बिजली बहाल कर दी है कि इलेक्ट्रिक ने 60 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद 4th फेज की मुकम्मल बहाली की। बिजली की बहाली के बाद शहर भर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक शुरू हो गई है, जबकि 5 नवंबर को 4th फेज धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल हुई थी, जिसके बाद शहर को 210 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। और अब ये जानिए लिया की तहसील चौबारा के रेत के टीलों में जंगल में मंगल का समा है। 10वीं थल जीप रैली के दुश्वार गुजार ट्रैक पर रेसर्स अपनी ड्राइविंग के जौहर दिखा रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ खिजर हबीब बलोच इस वक्त मिड पॉइंट पर मौजूद हैं। जी खिजर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल नसर लिया की तहसील चौबारा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है थल जीप रैली का मिड पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर थल जीप रैली और थल मेले की जो है तकरीबात जारी हैं। आज थल मेला और थल जीप रैली का तीसरा रोज़ है, जहाँ पर जो है स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इस वक्त जारी हैं। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो है आज मकामी छुट्टी का भी ऐलान किया गया। आज जो है यहाँ पर मकामी लोकल हॉलीडे है। यहाँ पर तकरीबन 200 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जो मुजफ्फरगढ़ और कोटदू ज़िला से जो है यहाँ तक ज़िला लिया तक बनाया गया 3 ज़िला का ये ट्रैक है। दुश्वार ट्रैक पर तकरीबन 200 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है, यहाँ पर रेसर्स जो है अपने गाड़ियाँ दौड़ाएंगे और यहाँ पर जो है बाकी जो दीगर प्रोग्राम है मेला की थल मेला की जो तकरीबात हैं वो भी जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया। बागी और रिवायत चिकन जॉन एलिया की आज 23वीं बरसी। मुनफरद असलूब धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया। वसल और हिजर की तलखियों को मुनफरद अंदाज से बयान किया। के हैरत अंगेज कारनामे, खौफ और दहशत की जंग छिड़ गई है। हर तरफ हंगामे एक्शन से भरपूर वेब सीरीज पर्सी जैक्सन एंड दी ओलंपियंस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट goalnews.com। लिखते रहिए गोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।